कैसे हो आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ही शानदार वेलकम, स्वागत है, बहुत ही अभिनंदन है। और हम यहाँ पर आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आए, मैथ की क्लासेस लेकर के आए हैं। ध्यान से देखिएगा। कॉम्पिटिशनल मैथ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय रवि शर्मा। और ये क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, उम्मीद है ये हर कंपटीशन में मैथ के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सवाल बहुत बढ़िया है, शानदार। ज़्यादा समय को नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि समय को बर्बाद करने का मतलब ज़िंदगी को बर्बाद करना है। अगर हमने समय को एक पल भी बर्बाद किया, इसका मतलब हमारी ज़िंदगी का वो पल हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, समय को बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है। पूरा का पूरा ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे जो हम आपको समझाने वाले इस एरिया में, वहीं पे होना चाहिए। आपकी दृष्टि, आपका IQ लेवल, आपका ध्यान, आपका मस्तिष्क, आपका दिल धड़कन, श्वास, पल, हर पल आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देते हुए सवाल पर चलते हैं। कहा है A तथा B किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो A ने अकेले 16 दिन तक कार्य किया, शेष कार्य B ने 44 दिन में पूर्ण किया। तो कहा है कि B को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं, माना B द्वारा किए गए कार्य में लगा समय बराबर यक्स दिन। ठीक है, यक्स दिन मान लिया। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, यक्स दिन में किए गए। ठीक है, फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लाइन ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हम निकाल लेते हैं। बी ने 44 दिनों में कार्य पूर्ण किया, तो 44 दिन में लिखेंगे यक्स, क्या लिखेंगे, यक्स दिन में किया गया कार्य का भाग बराबर। तो लिखेंगे यक्स दिन में किए गए कार्य का भाग बराबर। दोस्तों, इनकी कोई सिंपल ट्रिक अभी तो नहीं फिलहाल, लेकिन आगे जो सवाल और टाइप के आएंगे उनमें जरूर आपको ट्रिक मिल जाएगी। ये 44 विकेट में यक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 44 विकेट यक्स भाग हमने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, आप क्या करते हैं, अब हम ए के द्वारा जो हमें कार्य मिल रहा है, तो ये लिख लेंगे यहाँ पे कि ए द्वारा किए गए कार्य का भाग बराबर किए गए कार्य का भाग समय, किए गए कार्य में लगा समय, ये निकालेंगे, लगा समय निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समय कैसे निकल के आएगा, 16 दिन में, क्योंकि ए के लिए 16 दिन में ए द्वारा किए गए कार्य में लगा समय, वो तो है ही, मतलब 16 दिन में टोटल उसने कितना का क्या भाग कार्य में लगा, भाग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, किए गए कार्य का भाग लिख लेते हैं यहाँ पे, समय रहने दे, समय दिया गया। ठीक है, ये हो जाएगा मतलब 1 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, वो बी द्वारा जो किया गया कार्य है वो माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक, और एक दिन में, अच्छा एक दिन के हिसाब से निकाल लेते हैं पूरा, ये सेम थ्योरी लेकर के। तो कितना हो जाएगा, 1/16 और ये यक्स माइनस का 44 बटे में यक्स। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब ए द्वारा किया गया कार्य, मतलब भाई बिल्कुल इसी तरह से ए द्वारा किए गए कार्य में लगा समय बराबर 1/यक्स। ठीक है, 1/यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो दोनों जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा यक्स माइनस का 44 बटे में 16 यक्स और प्लस 1/यक्स बराबर, टोटल दोनों को कितना दिन लगता है, 30 दिन। तो 30 को जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, 30 को जोड़ दिया, 30 को जोड़ के दे 1/में लिखना पड़ेगा इसको भी हमें, क्योंकि भाई वो हम भाग निकाल लें ना, कार्य का भाग निकाल लें, एक दिन में कार्य का भाग, तो वो 30। यहाँ पे कितना कॉमन, यहाँ पे जो है 16 यक्स हमें एल से मिल जाएगा, तो यक्स माइनस का 44 और ये कितना हो जाएगा 16। ठीक, बराबर में 1/30। अब इसका सॉल्यूशन इधर ले आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा वहाँ पे जगह का एरिया कम है तो इधर ला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कितना है माइनस कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर आते हैं। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस का, ये माइनस कर दो 14 में से 6 के बचे 8, 3 में से 1 गया बचे 2, और इधर कितना हो जाएगा 16 तो चलो इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 16 यक्स बटे में ये 30 हो जाएगा। ठीक, और एक काम और कर लेते हैं, काम ये कर लेते हैं, जो 4
2 से काट, 2 अट्ठे 16, ये 15, ये इधर ले आते हैं तो यक्स माइनस का 28 बराबर 8x/15। एक काम करो, इसको इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा 8x/15 बराबर में 28, प्लस का हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा माइनस का 8x और बटे में जो 15 है ये इधर आ जाएगा बराबर में 28, ये 7x बराबर 28 गुणे 15, ये 7 चौक 28, यानी यार ये x का मान आ गया 60 आ गया, यानी जो b है वो 60 दिनों में इस काम को अकेले पूरा कर लेगा। ठीक है, 60 दिनों में पूरा कर लेगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बी द्वारा किए गए कार्य में लगा समय बराबर x दिन और x दिन में किए गए कार्य का भाग बराबर 44/x। फिर लिखेंगे 16 दिन में ए द्वारा किए गए कार्य का भाग बराबर 1 माइनस का 1 से मतलब हमने जो बी द्वारा किए गए कार्य का भाग था वो हमने निकाल लिया, मतलब माइनस कर दिया। ठीक है, फिर हमने कहा 1 दिन में ए द्वारा किए गए कार्य का भाग, तो ए द्वारा जब निकालेंगे 1/16 और उसको ये 16 में चलेगा और वो वाला था उससे गुणा हो गई। ठीक है, तो उसके बाद में फिर हमें पता है कि ए द्वारा यक्स दिन में किया गया कार्य तो 1/x हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल इसी तरह से है, आपको बताने जा रहे हैं। इसमें आपको ट्रिक भी मिलेगी, इसमें आपको शानदार बढ़िया ट्रिक मिलेगी। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको बेहतरीन अच्छे से समझ में आया होगा। आप दोबारा से बार बार देखिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा 100%। सवाल नंबर दूसरे पर चलते हैं, दूसरे को सवाल हम देख लेते हैं, दूसरे का सवाल क्या कह रहे हैं। दूसरा सवाल जो हमारे सामने दिया गया है वो भी देख लेते हैं। इन्होंने एक्चुअल में इस टाइप के सवाल थोड़े बड़े बड़े लेंथी पड़ जाते हैं, इसमें इस टाइप के जो है हम आपको ज़रूर समझाएंगे, ऐसा नहीं कि सवाल आपको समझाएंगे नहीं, सवाल बिल्कुल समझाएंगे, लेकिन कुछ जो है यहाँ पर जैसे कि 1 मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए, कोई बात नहीं है, हम आपको अगले सवाल पर ले चलते हैं। इस टाइप के सवाल हम आपको बिल्कुल समझाएंगे, पर जो है 1 मिनट, सवाल भी हमें देख लेने दीजिए थोड़ा, और कौन कौन सा सवाल हैं। चलिए अब हम थोड़ा मतलब थोड़ा उस टाइप के सवाल लेकर चलते हैं जो ज़्यादातर आने के चांसेस हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, कहा है ये सवाल दिया गया, हमारे सामने दिया गया है। इन्होंने कहा है जो है, हाँ बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। यक्स क्यूब माइनस का यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर में 0, और कहा है यक्स प्लस 1/x की वैल्यू बताइए, यक्स प्लस 1/x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, हम क्या करेंगे इसमें यक्स कॉमन ले लेते हैं, यक्स माइनस का 3 और ये 1/x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0, ये तो x 0 में चला जाएगा, यानी ये यक्स प्लस 1/x ऐसे रखेंगे माइनस का 3 बराबर 0, यक्स प्लस 1/x बराबर 3 प्लस का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सरल सवाल। इसी टाइप का अगला भी हम इसका नेक्स्ट भी बता सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इसी टाइप से बिल्कुल। अगर यहाँ पे बाय द वे अगर यहाँ पे 3 की जगह पे अगर 5 होता तो दोस्तों कुछ नहीं करना था, बस आपको यहाँ पे 5 रखना है, जहाँ पे 3 लिखा था वहाँ पे 5 आ जाएगा। कोई भी नंबर यहाँ पे होता, अगर इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है तो उसी हिसाब से आपको समझ लेना है कि यहाँ पे वही नंबर आ जाएगा आंसर के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम आपको बढ़िया सवाल पे लेकर चलते हैं। सवाल अगला है हमारे सामने, देखिए ध्यान से देखिएगा, सवाल दिया गया है तीसरा, कहा a/3 बराबर में b/2, और इन्होंने कहा है कि 2a प्लस 3b बटे में 3a माइनस का 2b की वैल्यू बताइए। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a/b कर लेते हैं, b को इधर ले आते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं, 3/2। अब कुछ नहीं करना, अब हमारे पास a/b आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, b कॉमन ले लो यहाँ से, जब ऊपर b कॉमन लेंगे तो 2a/b हो जाएगा और इधर प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ से भी b कॉमन ले लेते तो यहाँ पे 3/b हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, b से b कट जाएगा, घर को चला जाएगा।
2a/b की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस का 3, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे a/b की वैल्यू 3/2 माइनस का 2, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना हो गया 6 बटे में ये कितना हो जाएगा, ये इधर चले गया 9 माइनस का 4 बटे में 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 दूनी 12 बटे में 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 12/5 इसका आंसर ज़रूर आएगा, आप सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर 100% आएगा। अगला सवाल, चौथा सवाल आपके लिए लेकर के आए हम, बहुत ही शानदार सवाल, ध्यान से देखिएगा। एक एक सवाल हम आपके लिए बहुत ही मतलब मेहनती से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा सवाल आपके लिए हैं, सवाल आपके जवाब हमारे होंगे। देखिएगा थोड़ा सवाल को हमें समझना है। चलिए अब हम ऐसे सवाल बताने जा रहे हैं जो एक ट्रिक वाले हैं। जैसे कि अगर कोई 2 नंबर की गुणा करनी है, आप चाहते हैं बहुत जल्दी हो जाए, आप चाहते हैं कि कम समय के अंदर हमारा गुणा निकल के आ जाए, हमें ज़्यादा मतलब लंबी प्रोसेसिंग भी ना करना पड़े। जैसे मान लेते हैं अगर हमने 25 की 36 से गुणा करानी तो क्या करेंगे हम, उसके लिए हम लोग क्या ये वाली मतलब यूज करेंगे? नहीं दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम इनकी गुणा करेंगे, फिर इनकी कैची गुणा करा देंगे और इनकी गुणा करा देंगे, बस ये ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक देखिएगा, 6 पंचे 30 का 0 हंस लगे 3, ये और इनकी जो गुणा करा रहे हैं इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ के फिर उसको उसमें जोड़ेंगे। 6 पंचे 30 का 0 हंस लगे 3 और 6 दूनी 12 5 या 15, 12 15 27 और 3 30, फिर हासिल 3, अब 6 दूनी 2 तिया 6 और 3 9, एक ही बार में इसका आंसर आ गया, बहुत ही कम समय के अंदर इसका आंसर आ गया। आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, नोट कर लिया होगा, उम्मीद है आपने अब तक नोट कर लेगा। फिर से देखिएगा, हम आपको फिर से इससे बढ़िया सवाल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके से मान लीजिए किसी जैसे कि मान लीजिए हमें दे देगा 98 97, अब क्या करें, अब हम 98 97 की गुणा करना चाह रहे हैं, बताइए क्या करना चाहिए? तरीका भाई हमने बताया, इनकी गुणा करा दो, इनकी गुणा ऐसे, मतलब इनकी और इनकी गुणा हो जाएगी और इनकी गुणा हो जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए, 8 से 56 के 6 से लगे 5, ठीक है। 8 ने 72 यहाँ लिख लिए, 8 सॉरी हाँ 8 ने 72 और ये 9 7 63 और ये 5 सबको जोड़ दो, 5 5 10 का 0 हंस लेगा 1, 7 7 14, ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसका 0 ले लेते हैं और कैरी 14, 9 ने 81 और 14 कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हटा दो, ये 5 और ये 9, यानी ये नंबर आ जाएगा। आप गुणा करेंगे तो यही नंबर आपके लिए निकल के आएगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। अब हम वो नंबर पे बताने जा रहे हैं जिनमें स्क्वायर करने हैं। क्या करने हैं? स्क्वायर। देखिए ध्यान से, जैसे हमें स्क्वायर करना है 35 का, जिसके लास्ट में 5 है वो बड़े आसान है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का नेक्स्ट नंबर है उससे गुणा कराओ, 3 का नेक्स्ट नंबर 4, 3 चक्कू 12। 65 का स्क्वायर कराना है तो 5 का तो 25 हो जाएगा, 6 सत्ते 42। 75 का कराना है तो भी का 55 25, इसका 5 का स्क्वायर 25 ही रहेगा। और इसका ध्यान से देखिए, 7 अट्ठे 56। 85 का अगर करना है तो 55 25 और ये 8 सत्ते 8 नेम 72। 95 का कराना है तो क्या करेंगे, 55 25 9.90, 9 का अगला नंबर 10 होता है, 9.90। अच्छा आप मान लीजिए अगर 55 का करना है तो 55 का करना है तो बहुत सरल, 55 25 5 छक्का 30, बस अगला। ऐसे आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर आपके आंसर आ जाएंगे, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ सवाल और भी आपको समझाने जा रहे हैं। सवाल हमारे सामने दिए जा रहे हैं, सवालों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जैसे ये नंबर दिया गया है, बहुत बढ़िया सवाल दिया गया है। कहा है सवाल हमारा है 3, देखिएगा अंडर रूट वन प्लस x अपॉन में 9,
बराबर में 13/3। कहा है इसका हमें यक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये 1 + x/9 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 बट्टे में 3 का स्क्वायर 9। ठीक, ये 9 प्लस यक्स बट्टे में 9 बराबर 169 बट्टे में 9। 9 से 9 कैंसिल, यक्स बराबर 169 माइनस का 9, यक्स बराबर 160 हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कोई भी ऐसे नंबर ले लीजिए आप, इसी तरह से हर सवाल का आंसर ऐसे ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल देखिए, चौथा आपके सामने दे रहे हैं। चौथा सवाल बढ़िया सवाल है। चौथा सवाल कहा है कि एक मिनट, थोड़ा सवाल को देखते हैं कौन सा है। चौथा सवाल जैसे दे दिया गया, यहाँ पे इन्होंने चौथा सवाल दे दिया गया √1 + x/में √1 + x/में 4। और अगला नंबर दे दिया है यहाँ पे, जैसे कोई भी नंबर इन्होंने दिया है, जैसे यहाँ पे दे दिया है 135 बट्टे में 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका रूट जो है वो स्क्वायर में चलेगा। 1 + x बट्टे में 4 बराबर 135, ज़्यादा बड़ा 35 ले लेते हैं। ठीक है, 35 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे समझो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + x बट्टे में 4 बराबर, ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12/25 हो जाएगा बट्टे में 4। तो दोस्तों देखिएगा, 4 + x बट्टे में 4 बराबर 12/25, और ये 4 से 4 चला जाएगा, यानी 12/25 माइनस का 4 तो कितना आएगा, 1221 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी कुछ सवाल, एक सवाल आपके लिए और इस सेशन में लास्ट सवाल है, 5वां सवाल लेकर के आए हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है हमारे सामने। ध्यान से देखिएगा, एक सवाल रीजनिंग का है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। रीजनिंग का सवाल बहुत है, बढ़िया सवाल है। इन्होंने कहा है कि रीजनिंग का सवाल है, आप देख सकते हैं, ये रीजनिंग का सवाल है, इसको समझना है। कहा है 27, 81, 54 और 31 और 93। तो इन्होंने कहा ये वाला क्वेश्चन मार्क, मतलब कौन सा नंबर आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, 87 का 3 गुना फिर 2 गुना, 31 का 3 गुना फिर 2 गुना आएगा, ऐसे समझ लीजिए भाई। 87 का 3 गुना 81 और 87 का 2 गुना, मतलब क्रम घट रहा है एक तरीके से देखा जाए तो ये 81 और ये 54। बिल्कुल इसी तरह से 31 का 3 गुना 31 का 2 गुना, ये तो 93 हो जाएगा, और ये 62 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा, 62 आएगा, इसकी जगह पे 62 नंबर आएगा। ठीक है, ये भी एक ट्रिक बन गई। अगला सवाल, रीजनिंग के भी बहुत सारे मैथ से मिल जाते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग से मिल जाते हैं हमें। ठीक है, तो ज़्यादा अब जैसे एक सवाल बढ़िया दे दिया गया, कहा है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा सवाल नंबर अगला। P, अगर P को इन्होंने कहा प्लस के बराबर में मान लिया, Q को माइनस मान लिया, R को भाग मान लिया और S को गुणा मान लिया, तो कहा एक समीकरण दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, समीकरण दिया गया है 16S 60 R 10 Q और P 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों सवाल को समझना है, बस आपको मान उठा के रखना है। 16 और यस की जगह पे गुणे का चिन्ह माना गया है, 60 आर की जगह पे भाग का चिन्ह, क्यू की जगह पे माइनस और पी की जगह पे, क्यू की जगह पे माइनस और पी की जगह पे सॉरी क्यू, यहाँ पे क्यू पी है या पी ही है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे सॉरी 6 है, यहाँ पे कितना है 6, तब हाँ यहाँ पे 6 है, और पी की जगह पे प्लस, ये हमने मान भी रख दिए। अब देखिए ध्यान से, पहले भाग को सॉल्व करेंगे तो ये 16 गुणे में ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 प्लस का 7, 16 6 96 माइनस 6 और प्लस का 7, ये 96 90 प्लस 7 यानी 97 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले क्लास में आपके लिए रीजनिंग की क्लास बहुत ही शानदार लेकर के आएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास। आज के लिए इस सेशन में
इतना ही काफ़ी पर्याप्त है। उम्मीद है, आशा है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।